Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will start our next page with next topic, which is on page number 22, and our next topic is वर्क अराउंड अस, यानी कि हम जहाँ काम करते हैं, ठीक है, या हम जो भी काम करते हैं उसके आसपास और क्या क्या चीज़ें होती हैं. सो क्रॉस आउट द टूल दैट डज नॉट मैच विद द पर्सन्स वर्क, यानी कि आपको उन टूल्स को क्रॉस करना है जो कि उस पर्सन के काम से क्या है, बिल्कुल अलग है, उससे मैच नहीं करता. सो फर्स्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये कैसा पर्सन है, एक शेफ है, ठीक है. सो शेफ के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरत होंगी, पॉट्स एंड पैन्स, यानी कि बर्तन उसको जरूरी होंगे, बिल्कुल ये इसकी नीड की चीज़ है. नेक्स्ट है लेडल, लेडल होता है आपका चमचा या फिर आप कलछी जिसको बोलते हैं, ये भी उसको चाहिएगी शेफ को. नेक्स्ट है स्पेड, स्पेड क्या होता है, खुदाई के लिए एक औजार है, ठीक है, जिसको आप फावड़ा भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट है स्किल्ड, स्किल्ड जो है वो आपका होता है क्या, तवा, ठीक है, तवा टाइप से होता है. सो ये तीन. अब शेफ का काम जो है वो क्या है, खाना बनाना. तो खाना बनाने के लिए उसको क्या चाहिएगा, बर्तन चाहिएगा. सो जो इस शेफ के वर्क से मैच नहीं करता वो है आपका क्या, स्पेड, उसको हम क्या करेंगे, सर्कल. सेम है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, तो बिजली का काम करता है उसके पास फर्स्ट जो टूल है उसका स्क्रू ड्राइवर यानी कि पेचकस, बिल्कुल उसको चाहिए, ठीक है. प्लायर्स उसको प्लास चाहिएगा. वायर टेस्टर उसको वायर टेस्ट करने वाला भी चाहिएगा. नेक्स्ट है ब्लेंडर, ब्लेंडर क्या होता है आपका, मिक्सी. तो इलेक्ट्रीशियन के मिक्सी कुछ काम की नहीं है, ये उसका मैचिंग टूल नहीं है. नेक्स्ट है फार्मर यानी किसान, किसान के पास फर्स्ट आयरन. क्या किसान को अब भी किसान का जो टूल है वो आयरन हो सकता है, बिल्कुल नहीं, प्रेस उसको नहीं चाहिए. रेक जो है वो आपका क्या होता है, एक 5 पंजेदार जो है वो एक टूल होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, खोद सकते हैं या अपनी तरफ उसको लेके आने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेली. नेक्स्ट है आपका सिकल, सिकल जो है वो आपका होता है क्या, दराती. लास्ट है आपका प्लो, प्लो का मतलब होता है हल चलाना, यानी कि ये तीनों ही जो हैं एक फार्मर के लिए क्या है, वर्किंग टूल्स हैं. नेक्स्ट है कारपेंटर, कारपेंटर यानी कि जो आपका क्या करता हो, लकड़ी का काम करता हो, जो आपका फर्नीचर का काम करता हो. अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड टूल रहेंगे. अब पहला है सॉ, सॉ यानी कि आरी, बिल्कुल उसको आरी चाहिएगी. नेक्स्ट है टेलीस्कोप, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन, तो उसको दूरबीन की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है. हैमर, हथौड़ा, नेल्स यानी कि कील. सो आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे कि कौन सा उसका वर्किंग टूल है. नेक्स्ट है मैकेनिक, मैकेनिक यानी कि जो आपकी गाड़ियाँ जो खराब हो जाती है उनको ठीक करता है, उसको हम मैकेनिक बोलेंगे. सो फर्स्ट है आपके पास नट्स एंड बोल्ट्स, ये उसको बिल्कुल चाहिएगा, उसका टूल है. नेक्स्ट है पेन, तो पेन मैकेनिक को नहीं चाहिएगा, वो उसका टूल नहीं है वर्किंग. स्पेनर जो है ये आपका पाना यानी कि पेच कसने के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं. और लास्ट है आपका रिंच, यानी कि इसका भी हम यूज़ क्या करते हैं, किसी भी पेच को नट को कसने के लिए यूज़ करते हैं. आपने घर पे भी सुना होगा, कई बार बोलते हैं पाइप रिंच, ठीक है. सो ये मैकेनिक के क्या है, वर्किंग टूल है, यानी कि जिनके बिना वो काम नहीं कर सकता, ये उसके बिल्कुल इंपॉर्टेंट टूल्स हैं. नेक्स्ट है ड्रेस मेकर, ड्रेस मेकर यानी कि जो ड्रेस बनाता है, लाइक दर्जी, तो उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, मेजरिंग टेप यानी कि उसको माप लेने के लिए जो चाहिएगा वो बिल्कुल चाहिएगा. नीडल एंड पिंस यानी कि सुइयाँ और पिन उसको बिल्कुल चाहिएगी. ड्रिल, ड्रिल मशीन क्या होती है, आप उसका पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ड्रिल होता है आपका छेद करने का एक औजार, ठीक है. दीवार में आप ड्रिल मशीन से क्या करते हो, छेद करते हो, है ना, अपनी कोई भी फोटो या पेंटिंग लगाने के लिए. एंड लास्ट है सीजर, तो सीजर भी इसका वर्किंग टूल रहेगा, ठीक है, क्योंकि सीजर नहीं होगी तो वो ड्रेसेस को कट कैसे करेगा. नेक्स्ट है क्लीनर, क्लीनर यानी कि जो सफाई कर्मचारी होता है, सफाई करने वाले के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, ब्रूम एंड डस्टबिन, झाड़ू और जो डस्टपैन होता है वो उसके लिए बिल्कुल चाहिएगा. मोप्स यानी कि पोछा. कॉम, कॉम यानी कि कंघा, यानी कि आपको क्लीनर के लिए कंघा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, वो कॉम का यूज़ करेगा ही नहीं अपने इस
वर्क के लिए, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर जो है क्या है आपका बिजली का उपकरण है जो कि क्या करता है, धूल को सोख लेता है। सो तीनों ही जो क्लीनर के जो ये वर्किंग टूल्स हैं। नेक्स्ट है टीचर यानी कि एक अध्यापक। अब अध्यापक को क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है, ग्लोब, बिल्कुल वो ग्लोब के बारे में बताएगा कि हमारी पृथ्वी कहाँ कैसे घूमती है, ठीक है, कैसे हम देश को देखते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देगा। पेन भी टीचर के लिए टूल है। नेक्स्ट है स्मार्ट बोर्ड भी टीचर के लिए यूज़ होता है। और लास्ट है मोटर एंड पेस्टल, यानी कि ये आपका हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं उखल है और मुसल, ठीक है। तो ये टीचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये टीचर अभी इसको घर में यूज़ करने के लिए है, लेकिन टीचर के काम के लिए ये ज़रूरी नहीं है। सो ये इसका इन तीनों से बिल्कुल अलग हो गया। नेक्स्ट है फायर फाइटर यानी कि जो आग से लड़ते हैं। सो उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन है स्पून। तो फायर फाइटर के लिए स्पून की कहीं नीड है, बिल्कुल भी कहीं नीड नहीं है। तो ये जो टूल है ये हमारा फायर फाइटर के लिए नहीं है। हेलमेट बिल्कुल उसको चाहिए, ठीक है। हॉस पाइप उसको बिल्कुल चाहिए, एक रबड़ का पाइप होता है। और फिर आपके पास लेडर यानी कि सीढ़ी, यानी कि ये तीनों टूल्स जो है ये फायर फाइटर के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट है आर्टिस्ट यानी कि जो चित्रकला करता है। ईसल होता है आपका लकड़ी का स्टैंड जिसके ऊपर वो अपना क्या रखता है, चित्रकारी करने के लिए किसी भी अपने कैनवस को है उसको इसके ऊपर रखता है। नेक्स्ट है ब्रश। उसके बाद है प्लेट, यानी कि प्लेट कलर रखने के लिए इसके अंदर उसको प्लेट भी चाहिएगी। एंड लास्ट है स्टेथोस्कोप्स, यानी कि ये डॉक्टर के लिए यूज़ होता है। डॉक्टर क्या करता है इसका, यानी कि इससे आपकी हार्ट की जो गति है यानी कि हृदय गति को देखने के लिए इसका यूज़ करता है। तो आर्टिस्ट का ये स्टेथोस्कोप जो है कोई यूजफुल नहीं है। सो ये इसका टूल नहीं होगा। तो ये थे हमारे कि जो पर्सन जो वर्क करता है उससे रिलेटेड उसके टूल्स के बारे में। नेक्स्ट है वेयर डू दे वर्क, मैच द पीपल टू देयर प्लेसेस ऑफ वर्क, कि जहां हम काम करते हैं, ठीक है। सो उनका एक ग्रुप होता है कि अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हैं या स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं। सो वो क्या है, स्कूल में क्या है, टीचर क्या करेगा, स्कूल में पढ़ाएगा। तो टीचर का एक ये क्या हो गया, प्लेस ऑफ वर्क हो गया कि टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ाने का काम करता है। तो इसी तरीके से हमें कुछ पीपल्स और उनके प्लेस वर्क दिए हुए हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास नर्स। अब नर्स का जो वर्क प्लेस है वो कहाँ होगा, हॉस्पिटल। कहाँ होगा, हॉस्पिटल। नेक्स्ट है शेफ। अब शेफ इनके खाना बनाएगा तो शेफ का कहाँ होगा, किचन में बनेगा खाना। सो ये हो गया है आपका सेकंड। नेक्स्ट है मैकेनिक यानी कि जो आपकी गाड़ियों को ठीक करता है, तो वो कहाँ मिलेगा आपको, गैराज में। नेक्स्ट है आपका जेनिटर होता है आपका चौकीदार। तो चौकीदार कहाँ मिलेगा आपको, बिल्डिंग के बाहर। नेक्स्ट है वेटर कहाँ मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट में। नेक्स्ट है जू कीपर यानी कि जो चिड़ियाघर की रखवाली करता है उसको बोलेंगे हम जू कीपर। तो वो कहाँ मिलेगा, जू में। उसका वर्क प्लेस जो है वो कहाँ रहेगा, जू ही रहेगा। नेक्स्ट है पोर्टर यानी कि जो कुली होता है, तो कुली का काम कहाँ रहेगा, रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट है फोटोग्राफर यानी कि फोटो उतारने वाला। तो फोटोग्राफर का वर्क प्लेस जो है वो कहाँ रहेगा, स्टूडियो, यानी कि वो अपने स्टूडियो में काम करेगा। नेक्स्ट है सेल्समैन यानी कि आपका दुकानदार, वो कहाँ करेगा, शॉप पे। एंड लास्ट है हेयर ड्रेसर यानी कि जो हेयर को ठीक करता है वो कहाँ करेगा अपना काम, ब्यूटी सैलून पर। सो ये था पीपल के अकॉर्डिंग उनका वर्क प्लेस। नेक्स्ट है सेम और डिफरेंट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कौन सी थिंग जो है वो सेम है, कौन से डिफरेंट है। ऑन ईच पिक्चर क्रॉस आउट द वर्ड दैट डज नॉट मैच द सेट। आपको सेट दिए हुए हैं और उन सेट से जो डिफरेंट है, मीन्स ओड वन आउट है, उस वर्ड को आपको क्या करना है, क्रॉस करना है, या फिर आप सर्कल भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट है, देखिए आप ये देख रहे हो फास्ट मतलब तेज। क्विक का मतलब भी क्या होता है, तेज। स्पीडी का मतलब भी क्या होता है, तेज। लेकिन जो आपकी क्राउलिंग होती है ये इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। सो ये इन तीनों से क्या हो गया है, बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, ठीक है। सेकंड है डल होता है धुंधला, ठीक है। थ्रिलिंग होता है किसी भी चीज काम के लिए क्या होना, एकदम से उत्तेजित होना, ठीक है, कि जल्दबाजी, हाँ मुझे ये काम करना, उसके लिए एक्साइटमेंट
एक्साइटिंग होना। नेक्स्ट है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब भी क्या होता है, उत्तेजित होना। और ये आई पॉपिंग यानी कि ये इसका बिल्कुल ऑड आउट होगा, ठीक है। ये तीनों वर्ग जो है, सॉरी आई पॉपिंग नहीं, डल। डल मतलब धुंधला, ठीक है। ये नोटबुक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो इसका जो ऑड वन आउट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डल। नेक्स्ट आपको एक फ्लावर गिवन है। फ्लावर अब है तो ये ब्यूटीफुल सुंदर है, ठीक है। हॉरेबल, हॉरेबल का मतलब होता है डरावना। लवली प्यारा है, वंडरफुल बहुत अच्छा है। सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा इसका, हॉरेबल, यानी कि ये डरावना, लेकिन डरावना तो ये नहीं है, ये तो बहुत सुंदर है। नेक्स्ट है चूज द राइट वर्ड्स टू डिस्क्राइब द पिक्चर। अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर गिवन है, यहाँ पर आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है, तो इनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, राइट वर्ड को सिलेक्ट करना है। सो द क्रोकोडाइल इज टीनी या इनोरमस। टीनी होता है छोटा, इनोरमस होता है क्या आपका, बहुत बड़ा। तो देखिए क्रोकोडाइल कैसा है, छोटा है या बड़ा, बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। इट्स माउथ इज नैरो और वाइड, यानी कि इसका मुंह जो है वो संकरा यानी कि भीड़ा है या फिर चौड़ा है। तो कैसा है इसका ये फेस जो है वो बिल्कुल चौड़ा है। देखो कितना मुंह इसका खुला हुआ है, देखिए यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल एकदम से बिल्कुल इसकी जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, ठीक है। नैरो का मतलब होता है कि जिसमें क्या हो, स्पेस कम हो। इट्स टीथ आर ब्लंट या फिर शार्प, यानी कि जो क्रोकोडाइल है इसके जो दांत हैं वो कैसे हैं, शार्प होते हैं, नुकीले, और ब्लंट होते हैं यानी खुरदरे। तो इसके दांत देखिए कैसे हैं, नुकीले हैं यानी कि शार्प। द चिल्ड्रन लुक फ्राइटेंड या अनअफ्रेड, यानी कि जो बच्चे जो हैं वो क्या है, इससे डर रहे हैं, या अनअफ्रेड का मतलब होता है कि भयहीन, यानी कि इन बच्चों को इस क्रोकोडाइल से बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा। तो देखिए बच्चों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे जो है वो इनसे डरे हुए हैं, तो फ्राइटेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे थिंक दैट द क्रोकोडाइल इज हार्मलेस या डेंजरस, यानी कि वो क्या सोचते हैं, जो क्रोकोडाइल जो है वो क्या है, खतरनाक है या फिर खतरनाक हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। तो देखिए क्रोकोडाइल तो क्या है, खतरनाक है, ठीक है। हार्मलेस का मतलब है कि बच्चे ये सोचते हैं कि क्रोकोडाइल जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, बट क्रोकोडाइल जो है वो बहुत डेंजरस है, खतरनाक होता है। सो ये था आपका सेम और डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, जो कि आप अपनी मैथ्स में बहुत अच्छे से आपने इसको क्लियर किया होगा, ठीक है। सो यहाँ तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। Fill in the numbers that live in each number family house. The first one has been done as an example. यानी कि आपको एक फैमिली हाउस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो सिंबल गिव है, ऑपरेशंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। सो फर्स्ट आपको करके दिखाया हुआ है, तो देखिए 3, 6, 2 ये नंबर्स हैं आपके पास। अब 3 मल्टीप्लाई क्या है 2, तो 3 2 जा 6, 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर इज 6। यानी कि आप अगर ऑर्डर मल्टीप्लाई में अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी आपका रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, सो क्वोशंट इज 3, और 6 को मैंने 3 से डिवाइड किया, सो क्वोशंट इज 2, ठीक है। सो ये सब हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए 4 8 2 3 आपको नंबर्स गिवन है, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, सो आपका रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। 8 डिवाइडेड बाय 2, अब 8 को आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, सो ये आपका क्या हो गया है, क्वोशंट, ये आपका क्या है, डिविडेंड, ये आपका डिविजर, एंड लास्ट ये आपका क्या है, रिमाइंडर। सो आपका आंसर जो है वो क्या है, 4। सेम अब आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से, 4 2 जा 8, ठीक है। सो ये आपका डिविजर, ये डिविडेंड, ये क्वोशंट, और ये आपका रिमाइंडर। सो आंसर विल बी 2, राइट। नेक्स्ट 10 22, ठीक है, ये आपको नंबर्स गिवन है, 10 2 जा 20। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर, अब इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम टू सेम। आप इसको ये समझ सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिया है, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं कि पहले यहाँ 10 है, फिर यहाँ क्या है 2 है, देन प्रोडक्ट विल बी 20।
सो यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेंट दे रखा है, मल्टीप्लायर नहीं दे रखा, और आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है। सो 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20। सो 2 मल्टीप्लाई 10, यहाँ से देख लीजिए ऊपर से कि 2 आपके पास क्या है, 2 है, 20 है, 10 मिसिंग है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20। या इन अदर वे वी कैन से दैट क्या कि 10 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो आंसर विल बी 20। सो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए 20। सो वो क्या होगा नंबर आपका 10। 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 डिवाइडेड बाय 10 2। ठीक है, अब ये जो नंबर 4 है और नंबर 5 है ये आप खुद करेंगे। ठीक है, सो ट्राई करना, बहुत इजी है। सो ये था आपका डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो डू योर वर्क प्रॉपरली एंड डू मोर प्रैक्टिस। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।